अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, कौन कहता है हक और सच की जीत नहीं होती, और जब हक के साथ अवाम खड़ी होती है तो फिर कैसे उसकी जीत मुकद्दर नहीं बनती है। नाजरीन, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, इस टाइम हर पार्टी ये सोच रही है कि हुकूमत कैसे बनाई जाए और किस तरह से वफाक की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लीजिए। हालात बहुत संगीन है और इसके साथ जो है कुछ चीज़ें, चंद अनासर सामने आ गए जो कि धांधली के इल्ज़ाम पहले भी चल रहे थे, अब तो वाजे हो चुका। कमिश्नर रावलपिंडी से के बाद अब बैलेट पेपर छापने की एक वीडियो वायरल हुई जो कि साकिब करसल हमारे भाई हैं। उसके बाद जो है अरशद साहब, इमरान अरशद साहब, उन्होंने भी वो वीडियो वायरल की, उसकी उनके थ्रू उन्होंने पकड़ा। ये जुर्म साबित हुआ। उसके बाद जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब ने यह दावा किया था कि हमारी सीटें जो हैं वो चोरी की गई। 180 सीटें थी, धांधली हुई, तो ये इंतखाबात जो है वो शफाफ नहीं हुए, तो हमें सीटें वापस कर दी जाएं। तो नाज़रीन, वाकई ही हक और सच की जीत होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम जो है वो अपनी सीटें वापस लेने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इस टाइम जो है वो जो जिस सीटें उनसे छीनी गई थी वो वापस आना शुरू हो गई। इस्लामाबाद की 2 सीटें जो नून लीग के हक में थी उनका नोटिफिकेशन कलादम करार दे दिया गया। उसके बाद जो है इस टाइम वाजे और मजबूत तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द जो है बाकी तमाम जमातें ये देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर हुकूमत बनाने जा रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर बनाना चाहे तो बन सकती है, अगर शफाफियत कोई तरीके को देखा जाए। और दूसरी तरफ ये है, अगर इसके बावजूद वो हुकूमत नहीं बनाते तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में भी बैठेगी तो मेरे ख्याल में वो मजबूत अपोजिशन होगी और ऐसी अपोजिशन होगी जो कि हुकूमत के गले में एक ऐसा फंदा होगा जिसको निकालना हुकूमत 10 दफ़ा सोचेगी। और दूसरी बात यह कि उसकी वजह यह है कि काम करने में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि दी रिलीफ, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से कोरोना में स्ट्रेटेजी बनाई और बहुत सारे अवामिल को उन्होंने निखारा, तो उस तरह से एक स्पीड जो है वो मैंने रखती है इस चीज़ में। अब बाकी जो जमातें हैं वो ये सोच रही है कि हम हुकूमत कैसे लें और किस तरह से जो है इसको चलाएंगे। एक तरफ पंजाब का मार्का है, वहाँ पे तो इस टाइम जो है वो मरियम साहबा अपने आप को वज़ीर आज़म नामजद, वज़ीर आला नामजद कर चुकी हैं। उनकी काबीना का इजलास, अब तो उनके ड्रेसेस के हवाले से भी बहस चल रही है, उसकी भी एक वीडियो आप देखेंगे इसी चैनल पे आपको पोस्ट की जाएगी। उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो वाज़े हो रही हैं और वो किसको कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरा जो है अली अमीन गंडरपुर साहब ने एक बयान दिया है, बड़ा जारहाना बयान दिया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस टाइम अभी भी काम उसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। शेर मरवत साहब के घर के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब को पकड़ा गया, उसके बाद जो है धावे बोले जा रहे हैं, पकड़ धकड़ अभी उसी तरह जारी है। और उसी तरह जो है अभी भी हालात ऐसे हैं कि जो कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम ने जिस तरह साथ दिया है अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसी तरह से अब केपीके के अंदर जी अलीमिन गंडापुर साहब जिस तरह से वज़ीर आला नामजद हो चुके हैं, वो एक मजबूत ज़ाहिर है उनकी हुकूमत बन जाएगी और उनका इत्तेहाद भी हो चुका है सुन्नी काउंसिल से, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आपने पीएसएल में अभी एक मैच देखा जो कि दूसरा मैच गालबन था, जिसमें जी एक वीडियो वायरल हुई, 24 सेकंड की वो वीडियो है। आप बल्कि वो वीडियो आप देखें, उसके बाद उस पर ज़रा तबसरा करते हैं। अब आपने ये वीडियो देखी, इसमें जी कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये नारे लग रहे हैं और फिर आवाम जो है वो पीटीआई के नारे लगा रही है इमरान खान के। अब जी बात तो यहाँ पे मसला तो बड़ा गंभीर हो गया कि किस तरह से अब इसको चलाया जाए। अब या तो पीएसएल बंद कर दें, मतलब अब किस किस को पकड़ेंगे, अब आवाम के अंदर से कैसे खान साहब को निकालेंगे, मतलब क्या होगा। इतनी मोहब्बत जाग उठी है, आवाम इस तरह साथ है कि आप सोचें ये लेवल है कि कहाँ तक इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे और वो कहाँ तक जाएंगे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर लेवल चला गया। और दूसरी तरफ जो है मुखालफिन तो ज़ाहिर है इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अब ये वीडियो जब वायरल होती है इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके वायरल होने के बाद जी बाकी लोगों को नहीं, लेकिन उस जिसने ये वीडियो बनाई, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनके जानने वालों ने वीडियो देखी जो कि बाकी जमातों से, तो उन्होंने उनको धमकियाँ वगैरह दी हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो आपके खिलाफ़ केस करेंगे, हम तो आपको जो है ना जी इस तरह से। कुछ लोगों की गालबन
मसला भी हुआ है, मतलब उनके अपने पर्सनल घरेलू उस तनाज़े के ऊपर, जो दो यार दोस्त होते हैं कि तुमने जो है ना इतना जो उसको हाइट दिया हुआ है, तुम ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, तो उसका वहाँ तक जो है वो मसाइल इसके ऑफ ब्रैकेट हैं जो कि चले हैं। उसके बाद रह गई जी धांधली, बाकी पीछे क्या रह गया। कच्चा चट्टा सारा खुल के सामने आ रहा है और इस टाइम जो है लेना नहीं चाह रहे हुकूमत, वफाक में नहीं आना चाह रहे। शहबाज साहब कह रहे हैं कि जी मैं नहीं आना चाह रहा, और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि शहबाज साहब नहीं चाहते थे, डील आगे इनकी हुई हुई थी। तो अब पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि यार हम कैसे इनके साथ 3 साल अगर वो करते हैं, 2 साल आखिरी हम लेते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, मसला हो जाएगा हमारे लिए। हम कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको, हम तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एंड पे डिलीवर करना होता है, एंड पे इनके अगर इन्होंने ना चला सके ये, तो हमें दे देंगे कि ये पकड़ो आप। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन भी हो सकता है कि सक्का तो नहीं है, लेकिन खबरें गर्दिश करें कि दोबारा हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें एक तरफ, बट आपको खुशखबरी यही देनी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है। अब वफाक में भी अगर जोर लगाए तो KPK में, पंजाब में भी बन सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से अपने आप को अब बेहतर कर चुकी है, खान साहब की प्लानिंग सामने आ चुकी है, और सदर अली साहब ने पैगाम पहुंचाया कि आपको तो रिहाई देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मैं रिहाई क्यों ना, मेरे ऊपर तो झूठे केसेस हैं, मैं तो छूट जाऊंगा इनसे, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के रहम की, अल्लाह है मेरे साथ तो वो करेगा। तो ये चीज़ें नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।